हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोहित कुरवंशी। फ्रेंड्स, आज हम लोग गए थे रायपुर। हम लोग का कुछ काम था तो रायपुर गए थे और कार में मैं, मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पीछे आदित्य बैठा हुआ है। से हाय मिस्टर आदित्य। कभी कभी मेरे वीडियो में आप मेरे बेटे का आवाज़ सुने भी होंगे। पिछले वीडियो में एक वीडियो आया था हम लोग का, वो था बड़े और छोटे करके था। एक कार्टून था, मतलब छोटे की जो आवाज़ थी वो आदित्य कुमार का था और बड़े का जो आवाज़ था मेरा था। वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया उस वीडियो पे कि इसका आवाज़ है करके, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब वीडियो हम कार चलाते चलाते मैं बना रहा हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे हो मेरे को कार चलाते हुए कभी मेरे वीडियो में आप लोग देखे नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो में मुझे ड्राइव करते हुए आप देख पा रहे हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा कार है, नैनो है, नैनो CX। इसको मैं सन 2012 में ख़रीदा था और ये कार जो है बहुत अच्छा है। इसके अंदर का स्पेस भी बहुत बड़ा है, चाहे तो इसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इस तरह का स्पेस है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये गाड़ी जो है इकोनॉमिकल है, मतलब आपके इकोनॉमिक्स में आप फिट बैठ सकता है। आप एक मोटरसाइकिल लेने के सोच रहे तो लगभग वो मोटरसाइकिल आपको अगर आप फाइनेंस कराएं तो लगभग 1 लाख रुपये पड़ जाता है। तो 2 लाख रुपये में नैनो जो अच्छा, जो जस्ट मिडिल लेवल का है ये, उस समय मेरे को ये नैनो 2,15,000 रुपये पड़ा था। और 2012 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, 8 साल से मेरे पास है। इसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये सिर्फ मैंने चारों जो टायर है उनको चेंज कराया था। वैसे टायर कुछ प्रॉब्लम आया, एक टायर में आया था तो मेरे को टायर वाले भैया बोले कि नहीं, चारों करा लो क्योंकि घिस तो गया है और इतने साल आप चला लिए हैं। तो 7 साल चलाने के बाद में मैंने उस टायर को चेंज किया था। तो इस तरह ये नैनो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और अभी भी बहुत सुपर और शानदार चलती है। इसका AC भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मस्त कूल करता है। आप लोग चाहें तो इस तरह की गाड़ी खरीद सकते हैं। कई लोग नैनो को छोटी गाड़ी है या गरीब गाड़ी है ऐसा करके भी बोलते हैं। खैर, लोगों को बोलने के ऊपर नहीं जाना है, अपने को अपने फैमिली पर्पस के लिए ये गाड़ी तो बहुत सुंदर है, बहुत बेस्ट है। और इसमें आराम से 4-5-6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब मैं आपको गाड़ी से जुड़ी हुई एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा ये है कि मैं कार लेने के लिए सोचा कैसे, और ये कार मेरा वैसा 2nd नंबर का कार है, नहीं 3rd नंबर का कार है। पहले मैं एक न्यू गाड़ी लिया था, आल्टो LX करके। वो गाड़ी भी मेरा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था और उसको मैं करीब 4 साल चलाया। उसके बाद उस गाड़ी को मैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को आर्थिक संकट आ गया था मेरे ऊपर, तो उस गाड़ी को मेरे को बेचना पड़ा। और उस गाड़ी को मैं बेचकर फिर उस संकट से बाहर निकल गया। फिर कुछ पैसे मेरे पास बचे थे, उस पैसे को मिलाकर मैंने वेन ख़रीदा था। और वेन ख़रीदने के बाद, वेन चूँकि क्या है, सेकंड हैंड गाड़ी जो है बहुत खर्च मांगती है, और वेन था पुरानी मॉडल का था, तो खर्च तो मैं उसमें किया, उसको नया टाइप भी बना डाला था। और उसी समय ये नैनो लॉन्च भी हुआ 2012 में, 2010 में हुआ था। उसके बाद 2012 में मतलब अच्छा सा, मतलब मार्केट में फुल मिलने लगा था। तो मेरे पास एक दिन डीलर आया था और बताया मेरे को नैनो घर, वो यही गाड़ी लेके आया था मेरे पास दिखाने, सेम इसी को उठा के ले आया था, नहीं कि नहीं, क्योंकि उसको विश्वास था कि मैं खरीदने वाला ही हूँ और ख़रीदूँगा ही, ऐसा उसको विश्वास था, इसीलिए ये गाड़ी लेके आया। फिर इस गाड़ी में मैं, मेरे बच्चे सब बैठ के घूमे इसी गाड़ी में, और उसके बाद बोले मेरे बच्ची की ये गाड़ी, इसी गाड़ी को ले लो पापा। मेरी वाइफ भी बोली, अभी कैमरा पकड़ी है सामने देख रही, मंद मंद मुस्कुरा रही है।
गाड़ी मैंने ख़रीदा और इसी गाड़ी ख़रीदा, जो गाड़ी देखा था जिसको चलाया था वही गाड़ी ख़रीदा। बहुत उसके शोरूम में जाकर और उसको वेन को मैं एक्सचेंज में दे दिया। इस तरह ये गाड़ी मैं ख़रीदा। अच्छा, ये तो हो गया मेरे नैनो ख़रीदने की बात। अब मैं वो मेरी फर्स्ट गाड़ी आल्टो LX उसको ख़रीदा और उसके पहले मेरे को ड्राइविंग आती थी कि नहीं आती थी ये मैं बताने वाला हूँ। तो क्या हुआ, आल्टो ख़रीदने का मैं मेरी वाइफ दोनों का हम लोग का सामंजस्य बना कि नहीं ये कार ख़रीदेंगे करके। और कार ख़रीदेंगे किस टाइम कार ख़रीदेंगे सोचिए, ये भी मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। जब हमारा घर बहुत अच्छा नहीं था, घर था ज़रूर लेकिन वो पक्का नहीं बनाए थे। उस समय हम लोग कार के शौक़ किए, मतलब घर बनाने लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये होता है लोगों के साथ कि लोग पहले पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद फिर कोई जॉब या नौकरी करते हैं, उसके बाद जॉब या नौकरी करने के बाद में शादी करते हैं और शादी करने के बाद में उसके बाद बनाते हैं घर, और घर बनाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, घर बनाने के बाद में गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, फिर बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, फिर वही शादी। ऐसा मतलब जीवन का चक्र चलता है। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही हुआ है, हमारा उल्टा ही हुआ है एकदम कि मतलब विपरीत दिशा में। पहले मेरा क्या बोलना चाहिए, पहले मैं पढ़ाई तो किया लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। बाद में मैं और पढ़ा हूँ, अभी तक पढ़ भी रहा हूँ, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुआ उसको बता रहा हूँ। मेरा शादी हो गया पहले, उसके बाद मेरा जॉब, उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद मेरा जॉब जो है सेटल हुआ, मैं अपना काम करने लगा जो जॉब करता हूँ उसको। उसके बाद हम लोग फिर छोटा सा घर बनाए और उस घर बनाने के बाद में, और वो घर कंप्लीट भी नहीं था, इनकम्प्लीट था, और सोच लिए कि नई कार लेना है, बच्चे लोग भी बड़े हो रहे हैं और मतलब शौक़ भी था, कुछ शौक़ पूरा करने का इच्छा था मन में। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरी वाइफ तो हमेशा मेरे साथ देती है। मैं जो बोल दूँगा कि नहीं मेरे को कार ख़रीदना है तो ठीक है ख़रीद लो बोलते, मतलब ऐसा नहीं बोलते कई जन क्या कर वो मना क्या करेंगे हम लोग। ऐसा छत्तीसगढ़ी में आ गया था। पहले क्या मैं एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी में ही ब्लॉग बनाता हूँ या छत्तीसगढ़ी में ही मेरे वीडियो रहता है, लेकिन चूँकि ये क्या है एक क्षेत्र विशेष में ही लोग उसको समझ पाते हैं। और बाकी और मेरे मित्र लोग बाहर, जैसे मैं पढ़ा हूँ MP में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ मैं पॉलिटेक्निक किया, तो वहाँ के मेरे मित्र लोग बोलते हैं क्या है यार आप ना छत्तीसगढ़ी में बनाते हो, कई तो आपका शब्द आपको समझ नहीं आता है, कई शब्द आपका रहता है वो समझ में नहीं आता है। तो इस बार मैं सोचा हूँ कि हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ, और ये ब्लॉग बनाने के लिए चूँकि क्या अभी 2-3 दिन से मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा था तो कुछ अच्छा कर नहीं पाया, कुछ अच्छी दूसरी जगह जा नहीं पाया। तो मैं सोचा कि इस बार मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और अब गाड़ी में बैठे बैठे बनाते हैं, और कैमरा पकड़ने वाले तो है ही, तो गाड़ी में बैठे बैठे ये गाड़ी चल रहा है देख रहे हैं आप। और अपन और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और बहुत सुहाना टाइप मौसम है, न गर्मी है न सर्दी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर का दृश्य भी देख सकते हैं बादलों का, तो इस तरह का दृश्य है और इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा, मैं विषय से फिर हट गया था। मैं विषय ये था कि मैं गाड़ी कैसे ख़रीदा और गाड़ी कैसे सीखा। तो हाँ, मेरी बता रहा था मैं कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ हमेशा रहती है। मेरे कुछ खाने की इच्छा हुई या फिर कुछ ख़रीदने की इच्छा हुई तो मैं उनको शेयर करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मेरी इच्छा है, अगर तुम्हारा अगर सहमति मिले तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करके। तो मेरी पत्नी तो कभी मतलब असहमत रहती नहीं है मेरे से। हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा वेरीफाई करें, नहीं ये ऐसे कर लेते, नहीं तो ऐसे कर लेते, क्या ऐसा करके बोलती है वो। मतलब हाँ तो रहता है उनका, लेकिन उनके मन में कुछ बात रहेगी ना, उसको भी उसमें शामिल कर लेती है कि नहीं मेरे गाड़ी लेनी है। जैसा मैं बोला तो नहीं आप गाड़ी लो तो अच्छा वाला लो, ऐसा करके। तो फिर मारुति का आल्टो LX लिए
और LX लिए तो उस समय मेरे को गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं आता, मैं किसी के गाड़ी का हैंडल पकड़ा नहीं था, स्टीयरिंग बोलना चाहिए, किसी भी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा नहीं था और मैं कार लेने चला गया। क्योंकि इच्छा शक्ति जब किसी के प्रबल होती है ना मित्रों, तो वो इच्छा शक्ति वो काम करने के लिए आपको प्रेरित करती है, आप वो काम कर ही लेते हो, ऐसा है। तो मेरे साथ भी वैसे है, मेरी इच्छा शक्ति अगर मेरी इच्छा हुई और मैं अपने आप को उस रूप में उस अनुरूप में अपने आप को ढाल लूँ तो फिर ना वो हो जाता है, वो मैं कर लेता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि मेरे आसपास के मेरे मित्र लोग हैं, मेरे जानने पहचानने लोग हैं, जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत हैरत में रहते हैं कि ये कैसे कर लेता है ऐसा। लेकिन वो क्या है, वो अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल नहीं बना पाते, इस कारण वो उस काम को नहीं कर पाते। अगर किसी का इच्छा शक्ति जो है प्रबल हो जाए, अगर वो करना चाहे तो बोलते हैं ना वो कि आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए लग जाती, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है, आपको उसको मिलवा देता है। इस तरह का कंडीशन मेरे साथ होता है और वैसे सबके लिए होता है। लेकिन आदमी इच्छा करे तब, इच्छा करते नहीं है, इच्छा कर लिए तो दूसरे दिन डिमोटेड हो जाते हैं, यहाँ से क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो रहती है अपने जो अस्थाई प्रॉब्लम्स है, उसी को वो स्थाई प्रॉब्लम मानने लगता है और वो काम कर नहीं पाता है। ये मतलब इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा वो है। ये सामने इसका इधर पानी हो गया है, इधर भी दिखाओ। ये वाइपर चलाना पड़ रहा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है इसलिए। तो चलिए मैं आपको विषय पे ले जाती आप चलिए आपको मैं विषय पर ले जाता हूँ और बताता हूँ कि इच्छा शक्ति क्या होती है। तो लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जो है प्रबल नहीं होती, इसलिए उनका जो काम है, उनका जो होने वाला जो सफलता है उस कार्य में, वो सफलता 100% श्योर नहीं हो पाती है। ये थोड़ा सा व्यवधान आ गया है रास्ते में, ये भेड़ चल रहा है, देखिए भेड़ को। और ये अपन आ गए हैं शिव होटल भोजनालय, पुराना धमतरी रोड बस स्टैंड कोलार में। और ये कोलार में यही नाश्ता करेंगे क्या? तो किधर रखूँ गाड़ी? ये हो गया, हाँ ठीक है। तो ये अभी मित्रों थोड़ा सा ब्रेक, इसके बाद मैं आपसे रूबरू होऊंगा। इधर मेरी तरफ दिखाओ, ये रूबरू होऊंगा। इधर हम लोग जा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बहुत सुंदर होटल है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा नाश्ता मिलता है, तो वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके बाद मैं आगे का स्टोरी आपको बताऊंगा चलते चलते। बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में, तो आप लोग वीडियो में बने रहें।